वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 21 अप्रैल 2022। 21 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई किताब कोष पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ई किताब कोष पहल की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने की है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए गए हैं? तो ये उपलब्ध करवाए गए हैं यूएसए के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 8वें राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने हाल ही में गोवा के मुगाओ बंदरगाह से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत इसमें की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी 100 स्मार्ट शहरों को किस तारीख तक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र मिल जाएंगे? तो ये मिल जाएंगे 15 अगस्त तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में घोषणा की कि सभी 100 स्मार्ट शहरों को एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र यानी ICC होंगे और उपलब्ध होंगे, जबकि इनमें से 80 स्मार्ट शहरों को तो पहले ही ये केंद्र मुहैया करवाए जा चुके हैं और इन बचे शेष 20 को 15 अगस्त 2022 तक परिचालन केंद्र प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की अनुमानित GDP की विकास दर क्या है? तो ये है 8.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में यूक्रेन संघर्ष को हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को पहले के 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। IMF ने 2022 और 23 में भारत की मुद्रास्फीति के औसत 6% रहने का भी अनुमान लगाया गया है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अमेरिकी शांति सेठी को किस विश्व नेता के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कमला हैरिस को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी नौसेना का दिग्गज शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसैनिक के लड़ाकू जहाज के पहले भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रतिपूरक वन रोपण की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। इस नवीनीकृत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इस नवीनतम समिति का प्रमुख होता है वन महानिर्देशक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रतिपूरक वर्गीकरण, वनीकरण और अन्य उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें 12 स्वतंत्र सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण समिति यानी NGT द्वारा किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव के द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से आखिरी पनडुब्बी INS वारशीर को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस पनडुब्बी का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत इसमें किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी के कौन से वे प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है 400वें, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रेड फोर्ट परिसर में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया जा रहा है और PM मोदी इसमें भी इस अवसर पर शामिल होंगे और इसमें वह एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में
इस कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शब्द कीर्तन में भाग लेंगे। इसमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को दर्शाने वाला भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होगा। इसके अलावा सिखों के पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के शिक्षाओं को उजागर करने पर केंद्रित है, जिन्होंने विश्व इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्हें मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए मरवा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे देखते हैं जानने के लिए धन्यवाद।